Good morning, students. Now we are going to continue our chapter, The Fun They Had. We have earlier seen that there were two brother and sister. One name is Margie and other is Tommy. तो मार्जी जो है वो 11 इयर्स की है और जो टॉमी है वो 13 इयर्स का है। उन लोगों को एक बुक मिलती है टॉमी को, जो कि आज के ज़माने की बुक रहती है और वो लोग उसको पढ़ते हैं। उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे पढ़ना। सेम विथ माइन सेड मार्जी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अब मार्जी ने टॉमी जितने बुक पढ़े नहीं थे, चूंकि मार्जी थी 11 इयर्स ओल्ड की और टॉमी जो था वो 13 इयर्स ओल्ड बच्चा था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी मार्जी ने अपने भाई से पूछा कि वो जो बुक है आपको कहाँ पे मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब टॉमी ने बिना देखे उसको जवाब दिया मार्जी को कि मुझे वो छत के रूम के पास मिली। वॉजेंट, और इसने बिना देखे बोला क्यों? क्योंकि ही वॉज वेरी बिजी इन रीडिंग, यानी वो पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए मार्जी की तरफ बिना बोले ही उन्होंने बताया कि उसको बुक कहाँ पे मिली। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। अब मार्जी ने भैया से पूछा अपने कि वो बुक है वो किस बारे में है, तो टॉमी ने आंसर दिया कि स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट्स देयर नो देर इज टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी जो थी वो बहुत चिढ़ गई, तिरस्कार पूरा कुछ ने बोला। स्कूल? स्कूल यानी स्कूल के बारे में क्या पढ़ना है? वैसे तो कुछ पढ़ने लायक लिख लेना बात ही है नहीं, क्योंकि मार्जी थी वो स्कूल का बहुत यानी हेट करती थी, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्जी जो थी वो स्कूल को बहुत हेट करती थी, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो अभी तो स्कूल जाने से और ज़्यादा चिढ़ जाती थी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर थे वो उनको इतना ज़्यादा होमवर्क देते थे और ज्योग्राफी की इतनी सारी टेस्ट लेते थे, जो कि मार्जी को टेस्ट देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो जो इतना बेकार काम कर रही थी, यानी वर्स यानी बहुत ही बुरा, वो उसमें अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, यानी वो अटेंड नहीं कर पा रही थी, उसको उसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे। तो उसकी माँ भी उसको हार गई, उसको समझा समझा के हार गई। आखिरी में थक कर उसकी माँ ने उसको बेमन से काउंटी इंस्पेक्टर जो उनके पास वो माँ उनकी लेके गई। किसको? मार्जी को। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour also, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch board they had made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teachers calculated the marks इन नो टाइम। अब क्या हुआ, जो मार्जी की मम्मी उनको लेके गई कहाँ पे, वो जो टीचर थे ना उनके पास। अब वो एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल सा नाटा सा है ना ठीकना सा आदमी था, उसके पास बहुत सारे डायल्स और वायर से भरा हुआ एक पूरा का पूरा संदूक था। वो मार्जी की ओर देखकर हंसा और उसने उसे मार्जी को एक सेब दिया। अब फिर टीचर ने क्या किया, वो सेब के टुकड़े अलग अलग किए। मार्जी को लगा कि यह इसे एक साथ फिर से जोड़ नहीं पाएंगे, पर उसे अच्छी तरह से ये मालूम था, पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग घंटे भर में वो दुरुस्त हो गया, तैयार भी हो गया। वहाँ फिर उसे क्या दिखा, वही बड़ा काला सा भद्दा सा, जिसके बड़े पर्दे पर सभी पाठ दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते, वही बोर्ड वापस उसे दिखने लगा। किसे? मार्जी को। अब वो इतना खराब नहीं था, पर मार्जी को सबसे ज्यादा नापसंद कौन सी बात थी कि उसको होमवर्क करना और
जो क्वेश्चन पेपर सेट रहते थे ना, वो उसको सॉल्व करना, छुड़ाना। और जबकि उसकी जो भाषा थी वो कोड लैंग्वेज रहती थी, यानी सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक लिपि में लिखना उसको बहुत बुरा और अच्छा नहीं लगता था, और वो उसे कोडिंग लैंग्वेज में ही लिखना पड़ता था, जो कि एक मैकेनिकल टीचर जो थे उसको एक अंकों में गिनते थे। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. अब पैटेड यानी थपथपाना, सिर को सहलाना। और जोन्स कौन थी? जोन्स जो थी वो मार्जी की माँ थी। अब काम पूरा हो जाने के बाद जो इंस्पेक्टर थे ना, उन्होंने हंसकर मार्जी के सर को सहलाया, उसके सर पे हाथ फेरा, और उनके माँ से उन्होंने कहा कि मिसेज जोन्स, यह बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलती नहीं है। मुझे पता है कि भूगोल का जो विभाग है वो बहुत ही जल आने लगा है, जिसके कारण ऐसा होता है कि वो समझ नहीं पाती थी, क्योंकि मार्जी तब सिर्फ 6 साल की बच्ची थी। अब मैंने उसकी जो गति है थोड़ी सी धीमी कर दी है, जिस कारण क्या है कि वो उसको समझ पाएगी। और सच बात तो ये है कि उसका जो वो प्रोग्रेस कर रही है वो बहुत संतोषजनक प्रोग्रेस है। और फिर से उन्होंने क्या किया, मार्जी को सहलाया, कि उन्होंने इंस्पेक्टर ने। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब क्या था कि मार्जी को फिर निराशा हुई। उसे विश्वास था कि वो जो टीचर है वो पूर्ण रूप से निकाल डालेगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक बार उसने लगभग महीने भर टॉमी जो था, यानी उसका भाई, टॉमी के टीचर को भी निकाल दिया था, जिसके कारण यह हुआ कि उसका जो इतिहास का विभाग पूर्ण रूप से खाली हो गया था, यानी हिस्ट्री का उसमें सब्जेक्ट सेक्टर था वो था ही नहीं। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? इसलिए टॉमी से पूछा उसने, कोई पाठशाला स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, बिकॉज it's not a kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago यानी शताब्दी, सेंचुरी यानी शताब्दी। अब देखिए, टॉमी ने ऐसा बोला, उसकी ओर देखकर बोला कि अरे पागल, यह कोई हमारे ढंग की पाठशाला है क्या? नहीं, ये तो बहुत सैकड़ों वर्ष पहले ही कि पुराने जमाने की स्कूल है। वो गर्व से प्रत्येक शब्द का धीरे धीरे बोलते हुए बोला। क्या बोला उन्होंने? सेंचुरीज एगो, इसका मतलब बहुत साल पहले की बात है। मार्जी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. अब मार्जी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मुझे क्या पता अनेक वर्ष पहले पाठशाला यानी स्कूल कैसे होती थी। इसके बाद उसे कुछ देर तक पुस्तक जो था पढ़ा, फिर बोली कोई बात नहीं, उनके शिक्षक कैसे होते थे, यानी उनके टीचर कैसे होते थे? तो उन्होंने कहा कि उनके भी टीचर्स होते थे, पर हमेशा की तरह शिक्षक नहीं, वो एक मनुष्य होता था। मनुष्य यानी अ मैन, यानी एक इंसान, जो कि हम लोग अभी इंसान से पढ़ते हैं ना, वही टाइप। मनुष्य कैसे शिक्षक हो सकते हैं? उसने कहा, हाउ अ मैन कुड बी टीचर? ऐसा हो सकता है? वह केवल लड़के लड़कियों को कहानियां ही सुनाता है और उन्हें ग्रुप यानी क्या देता है, होमवर्क देता है। यह उसने प्रश्न अपने भाई से पूछा। पर आदमी तो इतना होशियार नहीं होता। और मैन इज स्मार्ट इनफ? मार्जी ने कहा, आदमी इतना होशियार होता है?
अवश्य होशियार, श्योर ही इज, श्योर यानी हाँ सही में। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, हमारे टीचर को जितना मालूम है वह सब मेरे पापा को भी पता है। ऐसे उसने किसने कहा? टॉमी ने। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई, he knows almost as much